बरणो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बोधीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूं कलेश विकार। कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूठ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। चरित्र सुनते को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सोच में रूप धर सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरे असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। नायक जीवन लखन जियाए। रघुवीर हर्ष उल्लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिग्पाल जहाते। सब कोविद कहि सके कहाँ पे। तुम उपकार सुग्रीवै कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानो। लील्यो ताहि मधुर फल जानो। मोदिका मेघ मुख माही। जलन लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। छोड़ न आज्ञा बिनु पैसारे।
नंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता असर दीन ज्ञान की माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहूं रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को आवे जन्म जन्म के दुख बिसरावे, काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता जितना धरे हनुमत से सर्व सुख करही। कटते हनुमान छुड़ा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सब बार पाठ कर कोई छूट बंद महा सुख होई, सोए पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साखी की गौरी सा, सीतास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा, जय नाथ हृदय में मेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज का आगमन हो रहा है। सभी अपना अपना स्थान में खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। जय श्री राधे। भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन, राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि। जप तप साधन नहीं कछु लागत, 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 धन चत नहीं गठरी, खर्चत नहीं गठरी भजो रे मन राम गोविंद हरि,
हरि भजो मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो मन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो मन राम गोविंद हरि
ब्रजधाम बसने के समय सुरराज ने जो किया प्रलय, ब्रजधाम बसने के समय सुरराज ने जो किया प्रलय, गिरवर नखों पे धारना, तुम याद हो कि न याद हो, आदमों को नाथ उबारना, तुम याद हो, याद हो। तुम्हारी याद हो, रगबिंदु जिनके निरात हो, केवल तुम्हारी आस हो, उनकी दशाएं सुधारना, तुम याद हो कि न याद हो, मगफल जनों का उधारना, तुम याद हो कि न याद हो, तुम याद हो कि न याद हो, आइए हरि नाम संकीर्तन कुछ क्षण के लिए सिराधे वो ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री
मुस्कुरा लीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए मेरे प्यारे राधे राधे कहा कीजिए मेरे कान्हा राधे राधे कहा कीजिए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद ताली बजा करके प्रभु का नाम लीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला
पंथ खोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है शीतलीकरणं पुष्पैति दीवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी अपना अपना और ठीक करो। सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। विराजमान थोड़ा सा सच्चिदानंदरूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते शरणागतिम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चरात्मकं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवानी सहितं नमामि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरुआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर कोई जातन की छाई परे श्याम हरित द्युत होई शीश मुकुट कटकाछनी कर मुरली बनमाल यह मानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
जिनको राजधानी कुंठ मिले तिनको राजधानी जो जनधारी के ध्यान धरे जो जननाई के ध्यान धरे वैकुंठ मिले जिनको राजधानी कुंठ मिले तिनको राजधानी वेद पुराण बखान करे वेद पुराण बखान करे और संत मुनि तिनके मनमान संत मुनि के मन माने यमुना यमदूतन ठारत है यमदूतन ठारत है यमुना यमदूतन ठारत है अवतारत है श्री राधिका अवतारत है श्री राधिका रानी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 केवल राधे नहीं, राधे के बाद दूर दूर से श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो श्री हनुमान जी महाराज जी की की जय श्री सुखदेव भगवान की जय हो अपने अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो सब संत हरि भक्तन की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम शीघ्र कर, शीघ्र कर। हाँ, रख दे। श्री राधे 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 जय रख रख चढ़ा करके अपने स्थान पर बैठ जाए शांति पूर्वक, ज्यादा समय नहीं लगाएं। कथा प्रारंभ हो रही है। प्रार्थना करेंगे व्यास जी महाराज से कि अपने श्री मुखार बिंद से यह पावन गंगा का रस प्रवाहित करें। जय श्री राधे। अपना स्थान ग्रहण करें, शांति पूर्वक बैठ जाएं। जय कल हमने कहाँ तक कथा सुनाई थी, जरा बताइए। देखो, हम वो वक्ता नहीं है कि हम सुनाते जाएं
और आप इधर से सुन के इधर सप्लाई करते जाओ। हम रोज पूछेंगे और आज से भगवान के 24 अवतार की कथा सुनाएंगे। तो उन अवतारों को याद रखना। हम कभी भी पूछ सकते हैं कि कितने अवतार सुना दिए और कौन कौन से सुनाए। इसलिए हम उन श्रोताओं को अच्छा मानते हैं कि जो इधर से सुन के यहाँ तक लाए। इधर सप्लाई कर दिया तो बेकार। एक राजा ने 3 सोने की मूर्ति खड़ी की, आदमी के बराबर। एक एक मूर्ति में 2.5 मन सोना था। फिर राजा ने कहा कि जो इन मूर्तियों का सही आकलन कर देगा, ये तीनों मूर्ति उसे दे दी जाए। सोने के लालच में बहुत लोग आए, पर तीनों मूर्ति एक समान थी देखने में। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक बराबर, कोई फर्क नहीं था। कोई भी उनका सही आकलन नहीं करता। फिर एक व्यक्ति आया और उसने उन मूर्तियों को बड़े ध्यान से देखा। तो देखा एक मूर्ति के कान में एक छेद है। उसने एक तिनका लिया और कान में डाला। वो दूसरे कान के रास्ते तिनका बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति को देखा तो उसके कान में भी एक छेद था। उसने फिर तिनका लिया, उसके कान में डाला तो वो मुंह के रास्ते बाहर निकल गया। फिर तीसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला, वो तिनका बाहर नहीं आया। तो उस व्यक्ति ने राजा से कहा, सबसे कीमती मूर्ति ये है और सबसे बेकार मूर्ति पहले वाली। बोले कैसे? बोले ये सुनता है इस कान से और इस कान से निकाल देता है, उसे समझता ही नहीं है कि क्या कहा गया। दूसरा सुना और दूसरे को सुना के खत्म कर लिया। और बोले तीसरे वाले ने तिनका को अपने हृदय में रख लिया, बाहर नहीं आने दिया। तो ये सुन करके उस पर विचार करके हृदय में रखता है, ये सबसे कीमती। इसी प्रकार 3 तरह के श्रोता हैं यहाँ। एक इधर से सुना, इधर खत्म, क्या कहा महाराज जी का तो काम ही कथा के, बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरे ने सुना, आपस में बातचीत की, दूसरे को सुना दिया, फिर भूल गया, और तीसरा उस पर विचार करता। ऐसे 3 श्रोता हैं। एक श्रोता, एक सोता और एक सरोता। सरोता जानते हो? जिससे सुपारी काटते हैं। तो जब सुपारी कटती है तो क्या होता है? कटर कटर आवाज आती है। तो पहला श्रोता कि जो बैठ के सुन रहा है। दूसरा सोता कि आकर के आंख बंद की, ठंडी ठंडी हवा लगी, कथा का एक कोने में जाके बैठ गए। और सबसे ज्यादा लाभ मिलता है चश्मा वालों को और घूंघट वालों को। पता ही नहीं लगता कि ये जग रहे हैं, ये सो रहे। तो वो सोता है। और सरोता वो पंडित जी को कथा सुनाने दो, तुम सुनाओ तुम्हारे घर में क्या हो रहा है आज। आपस में बातचीत में ही पूरा 3 घंटा निकाल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उनको कहां से पता लगेगा कि क्या कथा सुनाई? तो बताओ, कल हमने अंतिम समय क्या कथा सुनाई थी, वहीं से शुरू करेंगे। हाँ हाँ, आपस में पूछ लो फिर बताओ। नहीं नहीं, पूछ के बताओ तब भी चलेगा, पर बताओ कि क्या सुनाया था। क्या सुनाया था? गोकर्ण कथा। परीक्षित का तो सुनाया था, पर आखिरी क्या सुनाया था? सुखदेव जी आ गए थे या नहीं आए थे? अब आज से याद रखना कि सुखदेव जी ने आसन ग्रहण कर लिया। उसके बाद परीक्षित ने 6 प्रश्न किए। 6 ही प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने किए थे।
जिनका उत्तर 12 स्कंद में दिया गया है, एक एक प्रश्न का 2-2 स्कंद में उत्तर हुआ है। परीक्षित कहता है अथ प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्य। महाराज, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, जिसकी मृत्यु निकट हो, केवल 7 दिन से भी कम समय हो या 7 दिन हो, उसे किसका भजन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, कौन सा कर्तव्य करना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए, आप बताइए। बता दे मोक्ष का मार्ग, बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु अब शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु अब शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु अब शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु अब शरण में तेरी। कोई मूरत के पूजन को बतावे होम करने को, कोई मूर्ति के पूजन को बतावे होम करने को, कोई तीरथ के दर्शन को फिराती है सदा फेरी। कोई तीरथ के दर्शन को, कोई तीरथ के दर्शन को फिराती है सदा फेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु अब शरण में तेरी। शरण में तेरी। किताबे धर्म चर्चा की हजारों पाँच कर देखी। किताबें धर्म चर्चा की हजारों पाँच कर देखी। मिटा संशय नहीं मन का, मिटा संशय नहीं मन का, ये बुद्धि भ्रमणी है घेरी। मिटा ये बुद्धि भ्रमणी है घेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु अब शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु अब शरण में तेरी। महाराज, जिसकी मृत्यु समीप हो, उसे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? हवन करे कि पूजन करे कि जप करे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वरीयानेश ते प्रश्न तत लोकहितं नृप, आत्मवित्त सम्मतं पुरुषां श्रोतव्यादिषु यः पर। ये तुम्हारा
प्रश्न केवल तेरे कल्याण के लिए नहीं है, ये प्रश्न थोड़ा सा कम, ये प्रश्न संसार के हित के लिए है। एक प्रश्न होता है कि हमारा भला हो और एक प्रश्न है कि सबका भला हो। तो जो भी भागवत सुनेगा सबका भला है, भले ही कराने वाला कोई हो, परंतु यहाँ जितने सुन रहे हैं उन सबका लाभ है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये तेरा प्रश्न संसार के कल्याण के लिए है, परंतु सुन तेने पूछा मुक्ति, समय कम, मुक्ति तो हमारे यहाँ 2 घड़ी में हो जाती है। मुक्ति मिलना बड़ी बात नहीं है, परंतु मुक्ति का उपाय बड़ी बात है। बोले कैसे? बोले हमारे यहाँ एक खटवांग नाम के राजा थे, भगवान राम जी के पूर्वज। देवताओं के साथ युद्ध करते रहे, दैत्यों से लड़ते रहे, बहुत समय निकल गया। अंत में महाराज खटवांग के प्रयास से देवताओं की विजय हो गई, देवता जीत गए। देवताओं ने राजा खटवांग से कहा, महाराज आप जो कहें वो वस्तु हम आपको दें, आपका काम कर दें, पर एक समस्या है। क्या? बोले आपकी मृत्यु में केवल 2 घड़ी बाकी है। 2 घड़ी जानते हो? 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी 48 मिनट। बोले केवल 48 मिनट बाकी है, आप जो कहो वो हम कर दें। बोले सबसे कीमती बात तुमने हमको दे दी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मुक्ति मिलती है 2 क्षण में। मृत्यु और भगवत नाम के बीच में कोई ना आए तो मुक्ति मिल जाती है। हमने 4 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी में जाके गुरु महाराज से दीक्षा ली और रामायण पढ़ना शुरू किया। तो रामायण में एक चौपाई आई रामचरितमानस की कि जा करना मरत मुख आवा और आधमहु मुकुते होए श्रुति गावा। कितना भी पापी से पापी मनुष्य हो, चाहे जीवन में कितना भी पाप किया, पर यदि मरते समय भगवान का नाम मुंह पर आ जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा श्रुति कहती है। हम अपने गुरु महाराज के पास गए और हमने कहा, महाराज जी आपने कहा है कि 6 माला रोज जपिए, रामायण तो कह रही है कि मरते समय नाम ले लो मुक्ति हो जाएगी, तो हम जिंदगी भर भजन क्यों करें? हमारे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले हाँ, आज से भजन छोड़ दो, मरने के समय नाम ले लेना, पर ये बताओ कब मरोगे? आप में से कोई बता सकता है किस डेट में? आप में से कितने बजे, किस दिन, किस समय मृत्यु होगी? अच्छा चलो, मृत्यु तो बहुत बड़ी बात है। आप बताओ, आप बचपन से जवान कब हुए? बच्चे से जवान कब हुए? बताइए भैया, तुम बूढ़ी किस दिन हुई? याद नहीं याद? ये आपके बाल किस दिन से सफेद हुए? तारीख याद है? तो मृत्यु कब आएगी किसको पता? चली जा रही है, अरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे 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 चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। कर ले हरि का, कर ले हरि का भजन, धीरे धीरे तू कर ले हरि का भजन, धीरे धीरे चली जा रही है।
कमर धीरे धीरे तू कर ले हरि का, धीरे धीरे तू कर ले हरि का भजन, धीरे धीरे कर ले हरि का। भजन हो सकता है। अभी 23 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा मैया लगा लोगी। जब बुढ़ापा आएगा तो माला उठाना भी भारी हो जाएगा। तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा। कमजोर होगी हाँ कमजोर होगी, नजर धीरे धीरे कर ले हरि का, धीरे धीरे कर ले हरि का। बुरे पाप कर्मों से मन को हटा ले, बुरे पाप कर्मों से मन को हटा ले। बुरे पाप कर्मों से मन को हटा ले। बुरे पाप कर्मों से मन को हटा ले। होगी प्रभु की होगी हरि की नजर धीरे धीरे कर ले हरि का, भजन धीरे धीरे कर ले हरि का। भजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कर ले हरि का कर ले हरि का भजन धीरे धीरे कर ले हरि का। भजन धीरे धीरे। तो मुक्ति भी दो क्षण में 2 सेकंड में मिलती है, परंतु कैसे मिलती है कि मरते समय केवल नाम मुंह पर आए और कुछ नहीं। परंतु एक बात बतलाओ, बिना पढ़े हुए कोई बच्चा परीक्षा में पास हो जाता है? सीधा पेपर में जाके बैठ जाए? आजकल तो फिर भी घूस दे के रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन पी के समय मुंह पर नाम, माता पिता ही मुंह से नहीं निकल पाते, गले में कफ अड़ जाता है, बच्चों के नाम नहीं निकल पाते हैं, दांत टूट जाते हैं, तो नाम कहां से निकलेगा? नाम उसी के मुंह से निकलेगा जिसको पहले से अभ्यास है। एक स्थिति ऐसी आती है जब निरंतर 8-10 घंटे नाम जपोगे तो माथा जपने लगता है नाम, फिर किसी से भी बात भी करो तब भी ये नश राम राम सीता राम राधे श्याम जपती रहती। उतना अभ्यास होना चाहिए कि कभी भी मृत्यु आ जाए। एक सेठ जी ने बहुत धन इकट्ठा किया, कभी दान नहीं किया, न कभी भजन किया। अब जब उनका अंतिम समय आया तो वो ऐसे पड़े पड़े मुंह से आवाज बंद हो गई, उंगली से इशारा कर रहे थे, दरवाजे की ओर इशारा करें, बार बार उठें गिर जाएं, उठें गिर जाएं। तो बच्चों ने सोचा पिताजी ने कमाई तो बहुत की है पर किसी को दिया नहीं, लगता है कहीं धन गाड़ रखा है, बताना चाहते हैं, अब बता नहीं पा रहे। तो बच्चे गए वैद्य जी को बुलाने, बोले वैद्य जी हमारे पिताजी का, वैद्य जी ने नाड़ी देख के कहा थोड़ी देर के मेहमान है, बोले वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये कुछ बतलाना चाहते हैं तो एक बार बोल दे। और उस समय
सस्ते युग में वैद्य जी बोले 10,000 की एक पुड़िया लगेगी, बोल देंगे। बोले कोई बात नहीं, यदि खजाना बतला दिया तो 10,000 वसूल हो जाएंगे। 10,000 रुपए वैद्य जी को दिए। वैद्य जी ने भस्म की पुड़िया दी। जोश आया, उठ करके बूढ़ा चिल्लाया, मूर्खो गाय झाड़ू को खा रही है, कोई नहीं देखा। अब जिसका मरते समय मन झाड़ू में है, उसके लिए क्या विमान आएगा? इसलिए एक ही साधन है, यदि मरते समय भगवत नाम मुंह पर आ जाए तो पापी से पापी की भी मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं इसके लिए अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? बोले जितासनो। सबसे पहला अभ्यास एक आसन से बैठना सीखो। एक कथा में 3 घंटे में 30 बार क्रम बदलते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मन कहाँ स्थिर होगा? भजन में मन कैसे लगेगा? लोग कहते हैं महाराज भजन में मन नहीं लगता है। अरे जब तुम स्थिर बैठना ही नहीं जानते तो मन तो तुमसे भी ज्यादा चंचल है। इसलिए सबसे पहला अभ्यास करो, आसन जीतो, जितासनो। एक आसन पर बैठना सीखो। पद्मासन, कमलासन, सुखासन, कोई भी एक आसन से बैठो। जितासनो, जित श्वासो, फिर श्वास कम लो। जो ज्यादा बोलता है बिना मतलब या ज्यादा दौड़ता है, बैठ जाइए, उसकी आयु कम हो जाती है, क्योंकि श्वास तेज चलती है। कम श्वास लीजिए। श्वास श्वास पर राम जप, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास का आना होए न। एक आसन से बैठो, फिर श्वास को रोको, कम से कम श्वास लो। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो। फिर सबसे बड़ा है संग को जीतो। अच्छी संगत में बैठो। सत्संग का प्रभाव देर से होता है, पर कुसंग का प्रभाव सर्प के विष से भी तेज होता है। अच्छी आदत देर से आएगी, परंतु खोटी आदत बड़ी जल्दी आ जाती है। इसलिए यदि भजन करना है तो अच्छी संगत में बैठो। एक संत जंगल में रहता था, किसी को भी नहीं जानता था, भजन ही भजन करता था। पर एक दिन एक राजा जंगल में उसकी झोपड़ी पर गया और बोला, महाराज थोड़ी देर के लिए मेरी ये तलवार रख लो, मैं आता हूं, अभी लौट के ले जाऊंगा। महात्मा ने कहा रख दे, हमें क्या लेना देना। अब राजा तलवार रख के चला गया, आया नहीं। महात्मा को चिंता हुई, बोले देखें इसमें है क्या। तो जब तलवार हाथ में ली तो उस पर म्यान लगी हुई थी, तो धीरे से खोली, चमक हुई, फिर बंद कर दी। फिर और खोला, फिर बंद कर दिया, फिर पूरा खोल लिया। फिर हाथ में तलवार आ गई, ऐसे ऐसे नचाने लगा। फिर उस तलवार से पेड़ की पत्ती काटने लगा। अब तलवार हाथ में आई तो चींटा मकोड़ा इनको काटने लगा। फिर धीरे धीरे चूहा खरगोश इनको काटते काटते पूरा हत्यारा बन गया, एक तलवार की संगत से। कुसंग का ऐसा प्रभाव होता है। जो महात्मा जंगल में किसी को जानता नहीं था, भजन ही भजन करता था, वो एक तलवार हाथ में आने के बाद हत्यारा बन गया, भजन तो छूट गया। इसलिए जितासनो, जित श्वासो, जित संगो। अच्छी संगत में बैठो। जहां दूसरे की निंदा करने वाले लोग हों वहां बड़ा मन लगता है, पर वहां नहीं बैठना चाहिए। रामचरितमानस कहती है, पर निंदा सम अघ्न गरीशा। दूसरे की निंदा करने के बराबर कोई पाप नहीं। इसलिए जब कोई दूसरे की निंदा करे तो वहां से हट जाओ। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। फिर ये इंद्रिय 5 है और 5 इनकी कर्मेंद्रिय। इनको जीतो। जिस समय ज्यादा बढ़िया देखने का मन हो उस समय मंदिर में जाके ठाकुर जी की मूर्ति को देखो। बढ़िया गाने सुनने का मन हो उस समय भजन सुनो।
रसगुल्ला खाने का मन हो तो भगवान की सूखी रोटी प्रसादी खाओ। ये इंद्रिय वेश्या हैं, इनको बस में करना परम आवश्यक है। कुछ अच्छा छूने का मन है तो माला को छुओ, तब मन बस में होगा जब इंद्रिय बस में हो जाएंगे। और जब तक तुम्हारी इंद्रिय वश में नहीं है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो भजन कहां से होगा? भजन करने के लिए सबसे पहले मन वश में नहीं होता है, सबसे पहले इंद्रिय वश में होती है। सुबह ठंड लग रही है, उठ जाओ, नहा लो, और यदि रजाई में दुबके रहोगे तो भजन नहीं कर सकते। अच्छा देखो, एक चीज और बतलाएं, रजाई सुबह गर्म होती है और कंबल सुबह ठंडा हो जाता है। कंबल सुबह 3 बजे से ठंडा हो जाता है और रजाई सुबह 3 बजे से गर्म होती है, उसमें फिर निकलने का मन नहीं करता है। तो बोलो, रजाई ओढ़ोगे या कंबल? एक महात्मा जंगल में रहता था, 3 बजे उठ जाता था। एक दिन एक भगत आया तुम्हारे जैसा, उस महात्मा को बढ़िया कंबल दे दिया। अब महात्मा कंबल ओढ़ के सोया, बढ़िया नींद आई, सुबह सूरज उग गया। बोले, अरे मैं तो निकम्मा हो गया, सूर्योदय से पहले नहा लेता था, आज इस कंबल की वजह से नहाया नहीं, ये मेरी आदत बिगड़ जाएगी। दूसरे दिन महात्मा ने क्या किया, उस कंबल को गीला करके पास में रख लिया। जब ठंड लगी, कंबल ओढ़ने का मन हुआ, तो जैसे ही कंबल ओढ़ा वो कंबल गीला था, और गीला हुआ तो हटा दिया। आदत बच गई। जितना इस शरीर को सुख दोगे वो कम होता चला जाएगा। पहले लोग कुआ के ताजे पानी से, नदी के से नहाते थे, अब किससे नहाते हैं? गीजर्स के गर्म पानी से। वो भी नहाते नहीं है, उसमें भी ठंड लगती है। थोड़ा सा मुंह धो लिया, चमक कर ली, विदेशी गोबर लगाया मुंह पे, और टिप टॉप होके तैयार हो गए। तो जितनी सुविधा बनी उतना ये शरीर निकम्मा हो गया। और फिर लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, और पहले ही बाल कृष्ण का ध्यान नहीं आता है मन में। स्थूले भगवते वे, ये पूरा संसार भगवान का रूप है। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपुदेर शातलम महातलम विश्व सजोथ गुल्फो तलातलम मयि पुरुषस्य जंघे। भगवान के पैर पाताल है, मस्तक ब्रह्मलोक है, कमर से नीचे जान, घुटने, टकना, ये 7 लोक भगवान का शरीर है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। कमर से ऊपर भूर भुवा स्व मह जन तप शक्ति, ये 7 लोक ऊपर भगवान के कमर से ऊपर का शरीर है। पर एक बात बताओ, यदि तुम्हारी हड्डी तोड़ दी जाए तो जीवित रहोगे? बताइए, आपकी हड्डी तोड़ दी जाए तो जीवित रहोगे? और हम और आप क्या कर रहे हैं? ये जितने भी पर्वत हैं, ये भगवान की हड्डी है। अस्थि शैल, जितने पर्वत हैं, ये भगवान की हड्डी है। और हम क्या कर रहे हैं? डायनामाइट लगा के रोज यहाँ 7-7, 8-8 सीमेंट क्या कर, किस जगह से, किस फैक्ट्री में से निकलती हैं 5 का? भगवान में कितने अक्षर हैं जरा बताओ? भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? 5। भगवान। भा से भूमि, गा से गगन,
वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर पानी। भगवान में से ये 5 तत्व निकले हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है। और जब भगवान नहीं रहेगा तो हम रहेंगे? सीमेंट का मकान रहेगा? पहले एक पत्ता तोड़ते थे लोग, कहते थे पाप लगेगा। अब जंगल के जंगल काट रहे हो, पाप कहां चला गया? ये पेड़ क्या है? ये भगवान के रोम है। आपके शरीर में रोम है। 88,000 जितने भी वनस्पति पेड़ पौधे हैं ये भगवान के रोम हैं। और एक बात बतलाएं, नाक बंद करने से व्यक्ति देर से मरेगा, गला घोंटने से भी देर से मरेगा। एक काम करो, किसी व्यक्ति की नाक खुली रखो, आंख खुली रखो, पर पूरे शरीर पर गोल तार पोत दो। ये रोम में जो छेद है वो बंद कर दो, 1 घंटे में मर जाएगा। हम जब ये पेड़ों को काटते हैं तो भगवान के रोम नष्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपकी हार्ट नली में इंफेक्शन हो जाए, कितने दिन जीवित रहोगे? शरीर में 3 प्रधान नली होती हैं, कफ, पित्त और वायु। इन्हीं से सारे रोग पैदा होते हैं। यदि कफ की नली में इंफेक्शन है तो आपको कफ बनेगा, श्वास, दमा, क्षय, टीबी रोग हो जाएगा। वायु नली में इंफेक्शन है तो हार्ट, गैस, हाई बीपी। और पित्त नली, छाती में जलन होगी, पेट में आंत खराब हो जाएंगी, किडनी खराब हो जाएगी। ये 3 नली से ही सारे रोग बनते हैं। इसी प्रकार जितनी भी नदियां हैं ये सब भगवान की नली है। और उनमें 3 नदी प्रधान हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। और हम क्या कर रहे हैं? सारी गटर, सारा फैक्ट्रियों का पानी, सारा जहर उन नदियों में डाल रहे हैं। तो ये क्या है कि भगवान को कष्ट दे रहे हैं, उनकी नली खराब कर रहे हैं। और जब भगवान नहीं रहेगा तो क्या हम रहेंगे? इसलिए सुखदेव जी कहते हैं पहले बाल कृष्ण में मत घुसो, पहले ये पूरा संसार परमात्मा का रूप है, इसमें क्या क्या भूल कर रहे हो उसे सुधारो। ये आप में भगवान है ना? बोलो, इनमें और आपके पीछे जो बैठे हैं, फिर ये क्यों करते हो? ये मेरा है और ये कहने में और समझने में बड़ा अंतर है। इसीलिए तुलसीदास जी लिख गए कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सारे संसार को सीताराम मैं जानू। वही सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कि भगवान का जो विराट रूप है, ये पूरा संसार भगवान में समाया है। पद पाताल शीश अज धाम अपर लोक अग अग विश्राम। उदरी उदर पद को जाप मैं प्रभु का बहु कल्पना। अब देखो, लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं है। क्या इन आंखों से भगवान को देख सकते हो? कितना बड़ा रूप है भगवान का। ये धरती कितनी बड़ी है, देखिए कभी आंख से। इस पृथ्वी के चारों ओर जितनी पृथ्वी है उससे 10 गुना जल है, और जल के चारों ओर जितना जल है उससे 10 गुनी अग्नि है, और अग्नि के चारों ओर जितनी अग्नि है उससे 10 गुनी हवा है, वायु।
और वायु के चारों ओर जितनी वायु है उससे 10 गुना आकाश है, और आकाश से 10 गुना महतत्व है, महतत्व से 10 गुनी बड़ी प्रकृति है, और प्रकृति से 10 गुना बड़ा अहंकार है, और वो एक ब्रह्मांड होता है, और उससे 10 गुना बड़ा भगवान के पैर का एक अंगूठा है। कितने बड़े भगवान हैं, क्या इन आंखों से दिख जाएंगे? इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि जब गुरु महाराज के चरणों से दिव्य ज्योति लोगे। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखलाया कब? जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा शिष्यस्ते हम साधमाम प्रपन्ना, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, अब मुझे ये योग बतला रहे हो लेकिन तुम कहते हो सब कुछ करने वाला मैं हूं, मैं कैसे मान लूं तुम मेरे सारथी हो और तुम ही सारी सृष्टि बनाते हो, तुम ही सारी सृष्टि मिटाते हो। तो भगवान ने कहा तैने हमको गुरु मान लिया तो हम तुझे दिव्य चक्षु देते हैं। न तुमां शक्य से दृष्टुम मने नैवश्य चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। दिव्य चक्षु केवल गुरु दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए तो देखा भगवान के करोड़ों मुख हैं, करोड़ों हाथ हैं, पूरा संसार परमात्मा में समाया हुआ है। तो भगवान के पहले विराट रूप का चिंतन करो, और ये चिंतन कब होगा? जब गुरु महाराज के चरणों की नाखून को अपने दिव्य आंखों में धारण करो। गुरु महाराज के चरणों की रज को सुरमा की तरह आंखों में लगाओ। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। ये गुरु चरण रेन सिर धरही और तेजन सकल विभव वश करही। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन दोष विभंजन। चश्मा क्यों लगाया है जरा बताइए हमको? चश्मा क्यों लगाया है बताइए, शर्माइए नहीं, बताइए क्यों लगाया है चश्मा? कि आंख से कम दिखता है। अब चश्मा लगाया कि ज्यादा दिखे, पर यदि इस चश्मा पर काजल पोत दिया जाए तो चश्मा पर हम काजल लगा दें फिर हम दिखलाई देंगे आपको? यही काम हमने कर रखा है। भगवान तो सामने खड़े, पर क्यों नहीं दिखते? कि हमने अपने मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काजल पोत रखा है, और उस काजल को हटाने की शक्ति केवल गुरु में है। गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो ही सद्गुरु है। पानी पिए छान गुरु करे ज्ञान। गुरु का गुण दोष जो देखना है पहले देखो, बनाने के बाद गुरु साक्षात स्वयं हरि, हमारे गुरु भगवान है। पर जो गुरु ये कहे मैं भगवान हूं, समझ लो वो ढोंगी है। हमारे लिए हमारे गुरु भगवान है, पर गुरु नहीं कह सकता है कि मैं भगवान। भगवान तो भगवान है, गुरु मिलाने वाला है। गुरु जो है वो मिलाने वाला है। इसलिए प्रतीक्षा करो कि ऐसा कोई गुरु मिले, कोई मिल जाए संत फकीर, उतारे भव दरिया के तीर। कोई मिल जाए संत फकीर, उतारे भव दरिया के तीर।
संत फकीर उतारे भव गरिया उतारे भव गरिया दिव्य ज्योति को आंखों में बसाते हैं तो हमारा जो ये चश्मा है ये हट जाए और सामने खड़ा हुआ परमात्मा हमें दिखने लगता है। हजारों मंत्र किताब में लिखे हैं, किसी भी मंत्र को पढ़ लो पर उसमें फल नहीं है। शिव पुराण में लिखा है ओम नमः शिवाय जब 5 करोड़ बार जपोगे तब उसमें पावर आएगा, तेज आएगा। अब किसके पास इतना समय है जो 5 करोड़ बार जपे? पर यदि वही ओम नमः शिवाय कोई गुरु हमारे कान में दे दे, संप्रदाय वाला, आजकल तो गुरुओं की भी मार्केट लगी हुई है। 8 वर्ष से लेकर 88 वर्ष के गुरु डोल रहे हैं, चेला बन, और 6 वर्ष से लेकर 86 वर्ष की गुरु मां डोल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 6 वर्ष से और 86 वर्ष की गुरु मां डोल रही हैं। आपके छत्तीसगढ़ में भी बहुत इस समय डोल रही हैं। बोलो जय सीताराम। और गुरुओं की तो मार्केट लगी है। गुरुजी खड़े बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पर हो या स्वर्ग में हमें रुपया दे। ऐसा नहीं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, जो हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, वो गुरु। तो वही गुरु यदि कान में मंत्र दे तो एक बार में तेज आ जाता है। क्यों? गुरु जी ने जपा, उनके गुरु। जैसे कि हमारी संप्रदाय रामानंद संप्रदाय है, सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। भगवान श्री राम जी ने ये तारक मंत्र सीता जी को दिया, सीता जी ने हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने पाराशर को दिया, पाराशर ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने मुनि सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने गंगानंदनाचार्य को दिया, राघवानंदाचार्य को मिला, फिर जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य ने इसको बढ़ाया और वहां से परंपरा युक्त हमारे गुरु जी को मिला, हमारे गुरु जी ने हमको दिया। तो सबने इसे कितने बार जपा? अरबों बार। इसे करोड़ जपने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जब गुरु कान में मंत्र देता है तो वो एक बार में ही फलीभूत हो जाता है और किताब में लिखे हुए मंत्र को बार बार जपना पड़ता है। इसलिए याद रखो कि परमात्मा के स्थूल रूप का ध्यान करो। हमारे बीच में हमारे शिष्य राहुल सोनी आए हैं, इनका स्वागत करिए। बैठे रहिए बस ऐसे ही। तो सबसे पहली बात है कि भगवान के छोटे से बाल गोपाल रूप को नहीं आप देख पाओगे। पहले ये सारा संसार परमात्मा में है, न हमारा है कोई और न हम किसी के हैं, सब परमात्मा है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान के स्थूल रूप का दर्शन कर लोगे तब तुम्हें भजन करने की आदत हो, और जब भजन करने की आदत हो जाएगी तो मृत्यु कभी भी आ जाओ, हमारे मुंह से भगवत नाम ही निकलेगा। राजा परीक्षित, अब हम तुम्हें वो चरित्र सुनाते हैं जो कथा मैत्रेय जी के आश्रम पर मैत्रेय जी से विदुर जी ने सुनी। परीक्षित कहता है, महाराज विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम पर क्यों गए? बोले सुनो, जब दुर्योधन ने
द्यूत क्रीला में पांडवों का राज्य छीन लिया और ये निश्चय हुआ कि 12 वर्ष तक पांडव जंगल में भटकेंगे, 13वां वर्ष भेष बदल के अज्ञातवास में काटेंगे। उसके बाद यदि नहीं उनको पकड़ा तो उनका राज्य दे दिया जाएगा। पांडवों ने 12 वर्ष जंगल में कष्टपूर्वक व्यतीत किए और 13वां वर्ष विराट राज की नगरी में भेष बदल के युधिष्ठिर चौसर खिलाने वाले कंक बने, भीम रसोइया बना, अर्जुन को उर्वशी का श्राप था 1 वर्ष के लिए प्रहनला नपुंसक बनके महाराज विराट की पुत्री को उत्तरा को नृत्य सिखाने वाला किन्नर बना, द्रौपदी विराट की पत्नी की चोटी करने वाली सैरंधी बनी, नकुल और सहदेव गाय और घोड़ाओं की सेवा करने वाले बने। इस तरह 1 वर्ष काट दिया, परंतु 13 वर्ष के बाद भी दुर्योधन ने पांडवों का राज्य लौटाया नहीं। तो अंतिम दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान श्याम सुंदर बोले, हम दूत बन करके कौरव सभा में जाएंगे। युधिष्ठिर बोला, नहीं, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। नहीं है लोक से मतलब नहीं, पर लोक चाहिए। हमें तो कृष्ण प्यारे तेरा मुख लोक चाहिए। तुम्हारे रोम भी टूटे, ये दुख में सह नहीं सकता। तुम्हें उन नर पिशाचों में जाने को कह नहीं सकता। आप दूत बनेंगे, आप तो हमारे स्वामी हैं। बोले, नहीं, भक्तों का काम करना मेरी प्रतिज्ञा है। यदि मेरे जाने से महाभारत रुक जाए तो भाई भाई का बैर मिट जाएगा। मैं दूत बन के जाऊंगा। बताओ कहां तक तुम संधि स्वीकार करते हो? युधिष्ठिर कहता है, ज्यादा नहीं कृष्ण, राजी हूं 5 गांव में। आधा राज्य नहीं भी चाहिए, हस्तिनापुर नहीं चाहिए, इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए, केवल 5 गांव हम भाइयों को। राजी हूं 5 गांव में, नहीं आंच डालूं कुल में। समझाए कोई दुर्योधन को, नहीं आंच डालेगा। भगवान बोले, ठीक है। भीम से पूछा, क्या? बोले, दुर्योधन माने न माने, संधि हो या न हो, श्री कृष्ण मैंने प्रतिज्ञा की है 100 कौरवों को मारने की, दुशासन का रक्तपान करने की। आपको मेरी प्रतिज्ञा देखनी है। भगवान बोले, तो जोश में है। अर्जुन से कहा, तुम क्या चाहते हो? बोले, हमारी कोई चाह नहीं, हमारे तो सब कुछ आप हैं। इसे कहते हैं समर्पण भाव। योगक्षेम वहाम्यम, मेरा जो कुछ भी करेंगे वो परमात्मा करेंगे। सौंपी है बाघ और अब तेरे ही हाथ प्यारे, ले जा जिधर जी चाहे तेरे ही है सहारे। कांटों में सुला दे, महलों में रख दे प्यारे, नंगा बना दे बिल्कुल या लाज रख दे प्यारे। जोड़ा है रिश्ता प्रेम का तुझी से श्याम प्यारे, करना है जो तुझे कर मत पूछ कुछ भी। हमारा अच्छा होगा तो परमात्मा करेगा, हमारा बुरा होगा तो परमात्मा करेगा। तो उसके लिए परमात्मा कभी किसी का बुरा करता है क्या? लेकिन हमें विश्वास नहीं। कहना सरल, इस वस्तु पर जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन कभी कोई बुरा होगा ही नहीं। याद रखें, भगवान गए द्रौपदी के पास, बोले, हम दूत बन के हस्तिनापुर जा रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले, हमारी क्या इच्छा, तुमको दिख नहीं रहा? ये 13 वर्ष से हमने अपने बाल खुले रखे हैं। जो जाते हो तो जाओ, इनको भी देख जाना, इनको भी देख जाना। जो जाते हो तो जाओ, इनको भी देख जाना, इनको भी देख जाना। कृष्णा के केश केशा, इनको न भूल जाना, इनको न भूल जाना। कृष्णा के केश केशा, इनको न भूल जाना, इनको न भूल जाना। वह हाथ दुशासन के, वह जांघ दुर्योधन की, वह हाथ दुशासन के, वह
वह हाथ धोता बन के, वह जाग दुर्योधन की, चांद दुर्योधन के, चांद दुर्योधन की, वह साड़ी मेरे तन की, वह साड़ी मेरे तन की, अरे उसको न भूल जाना, तो जाते हो तो जाओ, जाना मेरे को भी देख जाना कृष्णा के केस केसा, इनको न भूल जाना, को न भूल जाना। हाँ मेरे केश तो वही है, कब से बंधे नहीं है, मेरे केश तो वही है, कब से बंधे नहीं है, और ये द्रौपदी वही है, ये द्रौपदी वही है, और इसको न भूल जाना, जो जाते हो तो जाओ, इनको भी देख जाना, देख जाना। मेरी लाज के रखैया, मेरे चीर के बढ़ैया, मेरी लाज के रखैया, मेरी के बढ़िया, मेरी लाज के रखैया, मेरे चीर के बढ़ैया, मेरी लाज के रखैया, मेरे जीन के बढ़ैया, तुम भी वही कन्हैया, तुम भी वही कन्हैया, मत प्रेम भूल जाना, जाते हो तो जाओ, इनको भूल जाना, इनको भी देख जाना, कृष्णा जी के गीता, इनको न भूल जाना, इनको भूल जाना। कन्हैया आपको पता है मैंने 13 वर्ष से अपनी चोटी नहीं गुथी है। जिस दिन दुशासन ने हमारे केसों को पकड़ा, हमने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुशासन के रक्त से इन केसों को धोने के बाद ही चोटी कर। और देखो 2 स्त्रियों के केस पकड़े गए, एक द्रौपदी का केस पकड़ा तो कितने लोगों की मृत्यु हुई? महाभारत में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। और एक मां देवकी के केस कंस ने पकड़े तो पूरे कुनबा के साथ भगवान ने कंस का नाश कर दिया। और आज हमारी माताएं नाई से कहती है काट दे, अपनी ओर से कटा रही है। पता है आपके केशों में कितना तेज है? वो शक्ति जानती नहीं है, वही कटा। अरे ये बाल अच्छे नहीं लगते, तो अच्छा क्या लगता है? जिन बालों के पीछे महाभारत हुआ, जिन बालों के पीछे कंस का नाश हुआ, हम उन बालों को नाई से खुद कटाते। फिर कहते हैं भगवान तो बड़ा निर्दयी। अब भगवान किसकी लज्जा बचाने आए जब आपने स्वयं ही अपनी लज्जा उतार दी? तो हमारे यहाँ लिखा यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा हो वहां देवता निवास करते हैं। पर नारी, अब नारी तो बिना साड़ी नहीं पहनती है नारी, तो कहां से नारी होगी?
टॉप स्कर्ट पहनने वाली नारी नहीं होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। नारी तो साड़ी में ही शोभा देती है। इसलिए द्रौपदी कहती है आपको पता है कि ये केस कब से खुले? बोले मुझे सब पता है। जब छोड़कर साड़ी को तूने हाथ उठा मेरा नाम लिया, दुख हरो द्वारका वासी हरे गोविंद नाम से पुकार। वह दर्द भरी थी आह तेरी, तूने मेरा कलेजा तार किया, अवतार किया, मुझे तार दिया, पर मैंने दुष्टों को हाय न मारा। वह रंज मेरे दिल से न गया, वह तड़प तेरी में भुला न सका। वह लाज तेरी बचाई तो क्या, वह आग तेरी बुझा न सका। वह साड़ी भी तेरी बढ़ाई तो क्या, वो हाथ में चक्र से काट सका। ये गोविंद नाम कुछ ऐसा ही है कि बदला प्रेम का चुका। आज उसी लिए द्रौपदी उसमें तेरी भूल थी। जब तेरे केस दुशासन खींच रहा था मैं वहीं था। जब भरी सभा में दुशासन तुझे खींच करके लाया उस समय भी मैं वहीं था। जब दुशासन ने तेरी साड़ी खींची तब भी मैं वहीं था, और तुझे मेरा स्मरण नहीं है। तेने सबसे पहले उस धृतराष्ट्र की ओर देखा जो आंखों से बाहर से भी अंधा था और भीतर से भी अंधा था। फिर तेने भीष्म पितामह को देखा जो अपनी प्रतिज्ञा से खुद बंधा पड़ा था। द्रोणाचार्य को देखा, वो दुर्योधन के नमक के कारण बंधा हुआ था। फिर तेने अपने उन पांचों पतियों को देखा जो तुझे जुए में हार गए, पर तुझे मेरी याद नहीं आई। जब तुझे किसी ने नहीं बचाया तब तेरे साड़ी छोड़ के मेरा नाम लिया तो मैं प्रकट हो गया साड़ी के रूप में। याद रखो परमात्मा तो तुम्हारे पास में है। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम से प्रभु प्रगट नहीं जिम आगी। प्रेम से प्रभु प्रगट जिम आगी। देश काल दिश विदिश हुमाही। देश काल विदिश हुमाही। कहाहू सो कहा जहाँ प्रभु नाही। कहा हो तो कहा जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? देश काल दिशा विदिशा, प्रत्येक स्थान पर परमात्मा है, परंतु प्रेम से प्रकट होने में जा। जब तक उनके प्रति प्रेम नहीं होगा वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अग जगमय सब रहित विरागी, जैसे अग्नि प्रत्येक जगह है पर माचिस रगड़ो प्रकट हो जाती है, पत्थर रगड़ो अग्नि सामने आ जाती है, काष्ठ की रगड़ से अग्नि सामने आ जाती है। इसी प्रकार परमात्मा प्रेम की रगड़ से प्रकट होते हैं। जब तक तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है वो नहीं प्रकट हो। इसलिए परमात्मा को पाना है तो प्रेम से। भगवान बोले हम कौरव सभा में तुम्हारे केसों का ही निर्णय करने जा रहे। गए दुर्योधन को समझाया, बोले दुर्योधन इस महाभारत में कितना नाश होगा? 5 गांव दे दे पांडवों को। बोले सुई अग्रे न केशव, सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। बोले युद्ध का परिणाम जान, परंतु एक बात याद रखिए, 60 सुधरे सत्संगत पाई। जो 60 होगा वो तो सत्संग से सुधर जाएगा, पर जो मूर्ख है जिसे परिणाम का पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं,
वो कभी नहीं सुधर सकता है, चाहे स्वयं ब्रह्मा आके गुरु बन के उसे समझाए। आजकल के व्यक्ति मूर्ख हो गए, सठ नहीं, वो स्वयं को भगवान मानने लगे। भगवान से भी बड़ा अगर पैसा आ जाए तो वो कहता है भगवान भी मेरे आगे कुछ नहीं, मैं पैसे देता हूं तभी तो मंदिर में सेवा होती है, मैं पैसा नहीं दूं तो भगवान भूखा रहेगा। और ये पैसा किसका है ये उसे पता ही नहीं, क्योंकि वो मूर्ख है। दुर्योधन बोला सुई अग्रेण केशव, बोले ठीक है तो तुझे प्राण ही देने पड़ेंगे। 3 बात याद रखो, कभी भगवान की परीक्षा मत लेना, अपनी परीक्षा दे देना। कभी भगवान को प्रतीक्षा मत कराना, भगवान की प्रतीक्षा कर लेना। भगवान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। भगवान दुर्योधन के यहां से गए विदुरानी के यहां, कुंडी खड़खड़ाई, काकी काकी दरवाजा खोलो, और विदुरानी के समस्था में थी, नहाने जा रही थी। एक साफी शरीर पे लपेट रखी थी, सारे कपड़े उतार रखे थे, पानी तैयार था नहाने के लिए। जब कृष्ण ने दरवाजा खोला, खड़खड़ाया, तो उसने सोचा पहले नहा लूं, कपड़े पहन लूं, तो क्या भगवान मिल जाते? जनकपुर वासियों से और ब्रजगोपियों से सीखो भगवान कैसे मिलते हैं। जब जनकपुर में राम जी लक्ष्मण जी गए तो धाई धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंग निधि लूटन लाग। दुकानदार अपनी खुली दुकान छोड़ के भागा। घर की स्त्रियां जो रोटी सेक रही थी, रोटी छोड़ के भागी, घर के काम छोड़ के भागी। तब राम जी मिले, और यदि पहले दुकान बंद करें, ताला लगाएं, उतनी देर भगवान नहीं रुकते। एक बार हमारे नारद जी बोले भगवान से कि आप बड़े निर्दयी हो, मरने के बाद वैकुंठ बुलाते हो, जीवित नहीं बुलाते। बोले जीवित में ये जीव मेरे पास आना ही नहीं चाहता। बोले नहीं नहीं, कौन नहीं आ चाहेगा वैकुंठ जाना। वो बोले तो ठीक है, जाओ, आज जिसको ले आओगे उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुला। नारद जी गए, बहुत लोग आ जाएंगे। अब गए तो एक सेठ जी रुपयों की गड्डी पड़ी थी, उनको गिन रहे थे। नारद जी बोले सेठ जी वैकुंठ चलोगे? हाँ हाँ नारद जी चलेंगे। तो बोले उठो चलो। अरे ऐसे कैसे, पहले ये पैसा बैंक में जमा कर दें, बच्चों का नाम ट्रांसफर कर दें तब चलते हैं। बोले नहीं नहीं अभी चलना है। बोले तो नहीं जाना। अब जिसके पास गए उसने तुरंत चलने के लिए बहाना लगा दिया, जबकि सब एक बात जानते हैं। अच्छा बताओ, भगवान बुलाएंगे तो कौन कौन उसी समय चल देगा? हाथ उठाओ। उसी समय, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसी समय। याद रखना, ये हाथ उठाने का खाली लालच नहीं है। जैसे ही उसका बुलावा आए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता, यदि बिना कपड़े के हो तब भी जाना पड़ेगा। बाजार में निकल के बोलो जय श्री कृष्ण। हो गई ठंडे, बिना कपड़े के भी बाजार में निकल के जाना पड़ेगा यदि भगवान बुलाएगा तो। अच्छा फिर ये बताओ कौन कौन नहीं जाएगा? कौन कौन नहीं जाएगा? आएगा जिस दिन बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जिस दिन बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जिस दिन, आएगा जिस दिन बुलावा। अभी कुछ माताओं ने हाथ उठाया वैकुंठ जाएंगी, और जब कहा बिना कपड़े के बाजार में निकलना पड़ेगा तो हाथ नीचे हो गया। लेकिन चिता पर कौन कौन कपड़े पहन के लेटेगी? बताओ जरा, चिता पर कौन कौन कपड़े पहन के लेटेगा?
एक तिनका भी लेके जाओगे। इसीलिए याद रखो कि परमात्मा को प्रतीक्षा मत कराना। कपड़े हैं तो भी चल दो, कपड़े नहीं हैं तो भी चल। जब नारद जी गए तो इसी तरह किसी ने कुछ, कोई तैयार नहीं। नारद जी बोले आज तो भगवान के आगे नाक कट जाए। भगवान ने तो कहा जितने को लाओ ले आओ, अब ये तो एक भी तैयार नहीं हुए। चलते चलते एक बूढ़ी मैया मिली। नारद जी बोले इससे और पूछ ले। बोले मैया चलेगी? बोले कहाँ? वैकुंठ। चलूंगी तो सही। वो अपनी बहू की जली रोटियों से परेशान थी। उसकी बहू उसे जली जली रोटी देती थी। बुढ़ापे में तो यही दशा होती है, जब तक कमाई है तब तक लोग तुमको पूछेंगे, और जब कमाई नहीं है तो चिल्लाते रहो। बेटा अरे बुढ़ा चिल्लाता ही रहता है, हम पे और कोई काम नहीं है। पूछा मैया चलेगी? बोले चलो, पर ये बताओ वहां खाने को क्या मिलेगा? बोले जो तू कहेगी। बोले लड्डू मिलेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में जीभ ज्यादा चलती है। हमने देखा है कुछ माता चुपचाप बादाम का हलवा भून के अकेले में। नारद जी बोले हाँ हाँ लड्डू तो भगवान का बार भोग लगता है, मिलेंगे मिलेंगे, चलो। तो मैया बोली मैं तैयार। अब नारद जी बोले हम उड़ेंगे, तू हमारे पैर से लटक जा। नारद जी ऊपर की उठे, मैया पैर से लटकी। अब लोगों को विश्वास हुआ कि नारद जी तो वैकुंठ ले जा रहे हैं। बोले नारद जी हम भी। बोले एक दूसरे का पैर पकड़ के लटक जाओ। अब एक दूसरे का पैर पकड़ के लटक गए। जब बहुत ऊपर आकाश में पहुंच गए, बुढ़िया बोली नारद जी वादा याद है? नारद जी बोले कौन सा? बोले वही लड्डू खिलाने का। बोले हाँ लड्डू मिलेगा। बुढ़िया बोली कितना बड़ा? अब नारद जी तो ऊपर देख रहे थे। बोले जितना बड़ा तू कहेगी। माता बोली इतना बड़ा? फिर क्या होना था? नारद जी ऊपर, बाकी सब। तो भगवान को कभी प्रतीक्षा मत करा। विदुरानी ने देखा कि यदि मैंने नहाने के लिए समय लगाया तो कृष्ण चले जाएंगे। बिना कपड़े के ही कुंडी खोल दिया आओ कृष्ण। और ये भी कितने दयालु, जिस पाटा पर विदुरानी नहा रही थी उसी पर बैठ गए। बोले मैं संसार का मालिक, मुझे सिंहासन नहीं दिया? बोले नहीं, भक्त ने जो दे दिया। जिस पाटा पर विदुरानी नहा रही थी उसी पर बैठ गए। बोले काकी बड़े जोर से भूख लग रही है। बोले मैं नहा के अभी बनाती हूँ। बोले इतनी देर रुकना होता तो माँ यशोदा की हंडी क्यों फोड़ते हैं? तो मेरे घर में तो कुछ नहीं, कल तेरे काका जी शाक के लिए कच्चे कदली लाए थे। कदली फल जानते हो? नहीं जानते? केला। एक चीज बताएं, बच्चों को अंग्रेजी के साथ हिंदी भी सिखाओ। आयुर्वेद में लिखा है कि जिसे बार बार शौच जाना पड़े, लूज मौसम हो जाए, कदली फल को उल्टा छील के खा लो, बंद हो जाएगा। अब बच्चे तो कदली फल जानते ही नहीं है, वो तो बनाना जानते हैं। अगर सामने भी होगा तो नहीं खा पाएंगे। इसलिए दोनों वस्तु, 1 रुपया कमाया और 1 खो दिया तो क्या प्रॉफिट हुई बोलो? हमने अंग्रेजी तो पढ़ ली और हिंदी निकाल ली। इसलिए बच्चों को हिंदी भी सिखाओ, केवल अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। कदली फल है, बोले कच्चे हो या पक्के ले आओ। अब ले आई, प्रेम में कृष्ण का मुख देख के भूल गई। फल तो नीचे गिर रहा है और छिलका भगवान के मुंह में दे। भगवान कहते प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षणे। यदि प्रेम के वश में होकर के कोई मुझे पत्र पुष्प फल जो भी दे मैं स्वीकार कर। होना चाहिए प्रेम। कौन सा प्रेम? वासना का नहीं, शुद्ध। ऊंची प्रेम सगाई जग में, ऊंची प्रेम सगाई। जग में कोई प्रेम सगाई।
विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हे सूरदास सूरदास प्रेम की मैं कहाँ लग कराहूँ बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस समय विदुर जी आ गए, देखा पत्नी ने कपड़े भी नहीं पहने थे। बोले अरे ये तुम्हारी क्या भावना है, और कृष्ण को पाटा पे बिठाया। बोले कृष्ण को भूख लग रही थी, तो बोले क्या खिला रही हो, ये कदली फल तो जमीन में डाल रही हो, छिलका खिला रही हो, और कृष्ण तुमने भी नहीं कहा। बोले काका जी भूख में तो कंकड़ भी चना का स्वाद देती, फिर काकी प्रेम में मग्न थी। लो कृष्ण मैं तुम्हारे लिए मेवा लाया। विदुर जी ने मेवा दी। बोले बुरा तो नहीं मानोगे, जो स्वाद काकी के कदली छिलकाओं में था वो आपकी मेवा में। राम जी के चरित्र में 4 बार 56 भोग लगा, विशेष रूप से अयोध्या में, जनकपुर में, फिर अयोध्या में और फिर जनकपुर में। परंतु जहां जहां पूछा कैसा भोजन बना, बोले बहुत सुंदर, पर जो शबरी के बेरों में स्वाद था वो नहीं। द्वारका में बार बार 108 16,108 पटरानी पूछती है महाराज कैसा भोजन है, बोले बहुत सुंदर, पर जो विदुरानी के छिलका और ब्रजगोपियों के माखन मिश्री में स्वाद था वो नहीं। परमात्मा प्रेम का भूखा है, इसलिए परमात्मा को बस में करना है तो प्रेम से कर सकते हैं। विदुर जी कहते हैं मेरा तो भाग्य खराब है, आज दुर्योधन ने मुझे सभा में से निकाल दिया और यहाँ आपको मेवा अच्छी नहीं लग रही, इनको आसन दे दीजिए। भगवान कहते हैं ये आपने अच्छा किया जो दुर्योधन की सभा का त्याग कर दिया। देखिए दुर्योधन का साथ देने से भीष्म पितामह को मरना पड़ा, लेकिन दोनों अवतार में 2 बचे जिन्होंने साथ छोड़ दिया। राम अवतार में कुंभकर्ण मरा, सारे राक्षस मरे, पर बचा कौन? विभीषण, क्योंकि उसने रावण का साथ छोड़ दिया। और कृष्ण अवतार में महाभारत में विदुर बचे, दुर्योधन का साथ छोड़ दिया। यदि पापी का साथ करोगे तो भले कितने धर्मात्मा रहो, आपको पाप का फल भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह पापी नहीं थे, द्रोणाचार्य पापी नहीं थे, कर्ण पापी नहीं था, परंतु क्यों मरा? कि पापी का साथ दिया। और पापी सबसे बाद में मरता है, पहले जो उसका साथ करता है वो मरता है। दुर्योधन कब मरा था? सबसे बाद में। पहले भीष्म पितामह की मृत्यु हुई,
पहले द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, पहले कर्ण की मृत्यु हुई। मेघनाद इंद्रजित था, परंतु क्यों मरा? पापी का साथ। इसलिए याद रखो, पाप करने से भी ज्यादा पाप है पापी का साथ करना। यदि हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जानकार, हमारा कोई संबंधी पापी है, उसे समझाओ, और वो यदि नहीं मानता है तो उससे अलग हट जाओ। यदि उसके साथ रहोगे तो उसके पाप का फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। फिर भले ईश्वर को दोष दो, हमने तो कोई पाप नहीं किया था, हमें क्यों भोगना पड़ा। भीष्म पितामह ने भी कृष्ण से यही कहा कि कृष्ण, मैंने तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, पाप नहीं किया। बोले तुमने सबसे बड़ा पाप किया कि धर्म के हत्यारे का साथ, हत्या करना।